उपासक लोग हैं, जैसे हमारे उपासक जी, नाम तो मैं नहीं जानता हूँ। जैसे इनका जो प्रश्न था, इसी प्रकार से और कोई किसी की जिज्ञासा है जो प्रश्न अपना रखना चाहते हैं, उसी को मैं ध्यान में रख करके कुछ धर्म लाभ मिले आप लोगों को। और किसी का प्रश्न? हाँ, बैठ बैठ। जो बुद्ध और उनका धर्म से पाठ हो रहा था, उसमें बाबा साहब ने जो बुद्ध एंड धम्मा लिखा था वो इंग्लिश में मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन हिंदी का मैंने कई दफ़ा पढ़ा है। लेकिन आज एक चीज़ मैंने नोट की कि जब जिक्र हो रहा था तो सिद्धार्थ को बताया जा रहा था ऋषियों के बारे में कि गौतम ऋषि ने ऐसा किया, और व्याख्या भी भाई साहब ने बहुत अच्छी की। तो इससे प्रतीत ये होता है कि बाबा साहब ने अगर ये चीज़ रेफरेंस में दी है, इंग्लिश में दी है, तो फिर ये बात होती है कि गौतम ऋषि की कहानी, ये सारी ये चीज़ें उस वक्त की थी अगर बता रहे हैं तो। बुद्ध सिद्धार्थ को बताया जा रहा है कि गौतम ऋषि ने ऐसा किया था, वैसा किया था, फला ऋषि ने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था। तो इसका मतलब वो कहानियाँ जब भी थी बुद्ध के साथ, बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ के समय भी थी, तो ये बात उस समय थी या नहीं थी। और बुद्ध और एंड धम्मा अगर ओरिजिनल पढ़ते हैं, उसमें सच पता चलेगा कि बाबा साहब ने रेफरेंस उसमें दिए हैं या नहीं दिए हैं, या भजनतानंद कौशल आएंगे ये अलग से रेफरेंस और जोड़े हैं, क्या है, इस पे मेरी शंका है। हाँ, दूसरे तीसरा और किसी का प्रश्न? तीसरे किसी को, किसी उपासक को किसी का प्रश्न है? महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। आज की इस पंचशील धर्म चर्चा में सभी उपस्थित हुए हमारे उपासक लोग, इनको मैं बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूँ। और इस गाजियाबाद के इस क्षेत्र में संघमित्रा बुद्ध विहार का जिन उपासकों ने, जिन उपासकाओं ने, जो हमारे फाउंडर मेंबर हैं, के समस्त परिवार के लिए मैं सुखी एवं दीर्घ आयु की मैं मंगल कामनाएं करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया कि यहाँ बुद्ध विहार की स्थापना कराई अपने खून और पसीने की मेहनत की कमाई के द्वारा। तो मैं बहुत बहुत उनको मंगल कामनाएं देता हूँ समस्त परिवार के लिए। धम्मपद में एक गाथा आती है, किच्चो मच्चानंग जीवितं किच्चंग सधम किच्चो मनुष्य पटिलावो किच्चंग मच्चानंग जीवितं किच्चंग सधम्म श्रवणं किच्चो बुद्धानंग उपपादो। इसका हिंदी में अर्थ है कि किच्चो मनुष्य पटिलाभो, मनुष्य का जो जीवन है, जो तथागत ने बताया है, ये बहुत ही कुशल कर्म की देन होती है कि पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो और वायु, ये चार महाभूत रूप होते हैं, जिनसे मिलकर के एक माँ और बाप के द्वारा जो गंधर्व उपस्थित होता है, उससे गर्भ उत्पन्न होता है। वो चार महाभूत रूप उस में मिलते हैं और वहाँ कहीं जा कर के एक मनुष्य का जीवन मिलता है, मनुष्य का जन्म मिलता है। तो ये बहुत कठिन है, ये मनुष्य का जीवन मिलना आसान नहीं है। किच्चन मच्चानन जीवितन, इसके साथ ये मनुष्य का जीवन जीना भी बहुत कठिन है। ये जीवन जीना ये कठिनाइयों से भरा होता है, हर समय कठिनाई से भरा। तो मनुष्य का जीवन मिलना तथागत ने बताया कि ये बहुत ही मुश्किल है, ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है, ये आसान नहीं मिलता। देखिए, जैसे आज ये हमारे सामने कागज़ है, आज पेपर है, आप लोग बताइए क्या ये 100 साल पहले, 200 साल पहले था कि नहीं था? नहीं था। आप कह रहे हैं ना नहीं था, ठीक, साधु। ये कागज़ के रूप में तो नहीं था, लेकिन ये 100 साल पहले, 200 साल पहले या 1000 साल पहले इसका अस्तित्व इस संसार में था। चाहे वो क्रिस्टल के रूप में हो, चाहे वो किसी वनस्पति के रूप में हो, चाहे वो किसी खनिज पदार्थ के रूप में हो, ठीक इसी प्रकार से जो मनुष्य का जीवन मिला आज चार महाभूत रूपों से मिलकर बना और माँ बाप का जो गंधर्व उपस्थित हुआ,
वो 4 महाभूत रूपों में वो वस्तु पहले से भी विद्यमान थी। हालांकि तथागत ने इसको अनात्म कहा है, हिंदुओं ने उसके लिए आत्मा कहा है कि ये आत्मा है, ये बार बार जन्म लेती है। लेकिन तथागत ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा ये अनात्म है, ये रूप बदलती है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य है तो मनुष्य ही बन जाए, ये तो कुछ भी बन सकता है इस संसार में। तो ये अनात्म कहा तथागत ने। तो ये बुद्ध विहार यहाँ निर्माण हुआ, ये बहुत कुशल कर्म की देन है कि यहाँ लोग परम सत्य को जानना हर किसी के बस में नहीं होती है। लोग जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, और उनको सत्य क्या है, परम सत्य क्या है, उनको नहीं पता। जिसके हाथ में जो लगता है वो उसी प्रकार से बताता है। तथागत का वो धम्म था जो सदा सत्य है, परम सत्य है, जिन्होंने कभी भी अपनी पूजा नहीं कराई। हालांकि हमने जो दिया आज दीपक, इसका प्रकाश करिए, प्रकाशित करिए, सुगंधी जलाते हैं जैसे गुण फैले संसार में। लेकिन हम लोग पूजा नहीं कर रहे हैं बुद्ध की। एक हमारी आस्था है, एक आस्था है, उसको हम नमन कर रहे हैं आस्था के द्वारा। हम उनसे मांग नहीं रहे, लेकिन अन्य लोग ईश्वर से या भगवान से वो कुछ ना कुछ मांगते हैं, वो उस परिप्रेक्ष्य में जानते हैं। तो मनुष्य का जीवन मिलना तथागत ने बताया कि बहुत ही कठिन है, ये आसानी से नहीं मिलता है, और मनुष्य का संपूर्ण जीवन भी ये दुखों से भरा रहता है। ये संपूर्ण जीवन दुख ही दुख रहता है। किच्चंग सधम्म श्रवणं, और धर्म का सुनना। ये धर्म आप लोग सुन रहे हैं, हमारे उपासक जी ने धम्म पद पाठ किया, और बाबा साहब का लिखित भगवान बुद्ध और उनका धम्म उसको सुना। ये भी आसानी से नहीं मिलता, ये भी बहुत कठिन है। आपने समय निकाला, परिवार से समय निकाला, आप इतनी दूर आए, तभी आपको धम्म का लाभ हुआ, वरना तो लोग सुन ही नहीं पाते। अपना भागम भाग भरी जिंदगी में वो समय ही नहीं दे पाते। तो ये भी बहुत ही कठिन है, धम्म का श्रवण करना, धम्म का सुनना, ये बहुत कठिन है। आगे धम्म पद में ये भी है कि किच्चंग सदम्म श्रवणं किच्चो बुद्धानं उपादो। इस प्रकार से बुद्ध का जो जन्म होता है ये तो बहुत कठिन है, ये तो हजारों वर्ष लगते हैं इसमें। हमारी एक संस्कृति है, हमारा कोई संप्रदाय नहीं है, ये संस्कृति हमेशा रहती है। आज से सम्यक संबुद्ध से पहले भी 27 बुद्धों ने जन्म लिया है। ये संस्कृति बहुत प्राचीन है, ये संस्कृति नहीं लगती है हमको, क्योंकि हम 1956 से ही तो बुद्धिस्ट हुए हैं। उससे पहले से तो हम प्राचीन काल में तो थे, लेकिन जो बीच का गैप है वो डिसबैलेंस था। तो इस प्रकार से धम्मपद में बताया कि बुद्धों का जन्म मिलना भी बहुत कठिन है। ये भी हजारों साल के बाद एक बुद्ध उत्पन्न होते हैं या जन्म लेते हैं। बुद्ध वैसे तो एक उपाधि है, बुद्ध नाम के कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, एक उपाधि है। जैसे एक मनुष्य होता है, मनुष्य श्रोतापन्न, शगदागामी, अनागामी, अरहंत, और एक बोधिसत्व की उपाधि होती है। बोधिसत्व के ऊपर एक पचेक बुद्ध होते हैं, उनके ऊपर भी बुद्ध होते हैं। तो बुद्ध की जो उपाधि है वो बहुत सर्वोच्च है। तो बुद्ध किसी का नाम नहीं है, जो बुद्धत्व प्राप्त करता है वो बुद्ध बनता है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही कठिन है। तो इसके लिए मैं आप सबको, आपके परिवार वालों के लिए बहुत मंगल कामनाएं करता हूँ कि इस फाउंडर मेंबर जो भी रहे होंगे कि इन्होंने कितनी मेहनत से बनाया होगा। शायद आप लोगों में से भी बैठे होंगे कुछ लोग, हाँ, सभी लोगों के मेहनत से, खून पसीने की कमाई से ये इसका निर्माण हुआ। ये बुद्ध का धम्म ये बहुत ही सरल है। ओजुपटिपन्न, न्यायपटिपन्न, सामीचीपटिपन्न, ये इतना सरल है कि इसे 7 साल का बच्चा आसानी से इसे धारण भी कर सकता है। धारण करे वो धम्म है, वरना कोरी रात है, कोरी बात। तो 7 साल का बच्चा बस बड़े आसानी से, सरलता से इसको धारण कर सकता है। और कठिन भी इतना है कि इस धम्म का पालन करना एक 70 साल के व्यक्ति को एक बहुत कठिन हो जाता है, ये कठिन भी है। तो एक समय ये समस्त जम्बूद्वीप था, ये विश्व गुरु था,
विश्व गुरु, जिसने विश्व को कुछ दीक्षाएं दी, शिक्षा दी, उन्होंने जीने का तरीका दिया। आज थाई, म्यांमार, बर्मा, कंबोडिया, चाइना, जापान अनेक देशों में फैला, लेकिन हमारे देश में आज अंधेरा है। आज इस अंधेरे में लोग क्या कह रहे हैं कि ये विश्व गुरु है। ये विश्व गुरु किस वजह से है, वो लोग अपनी संस्कृतियाँ बता रहे हैं। उनको पहले ये पढ़ना चाहिए कि विश्व गुरु किस परिप्रेक्ष्य में था। विश्व गुरु बुद्ध की शिक्षा के अनुरूप बुद्ध यहाँ के सर्वश्रेष्ठ गुरु हुए इस भारत के। बुद्ध के नाम से ये विश्व गुरु बना। आज देखिए अपनी संस्कृतियों का लोग नाम ले रहे हैं। तो ये जो विश्व गुरु बना, ये विश्व गुरु बनने के बाद जो बौद्ध थे भारत के, हमारा एक इनका प्रश्न का उत्तर मिल रहा है कि ट्रेडिशनल बुद्ध और चाल चलन में बुद्ध। हम लोग जो हैं भारत के आज, हम चाल चलन में बुद्धिस्ट हैं, और 1956 के बाद है वो लोग ट्रेडिशनल बुद्ध हैं। ट्रेडिशनल बुद्ध कहते हैं बौद्धिस्ट पारंपरिक बुद्ध। पारंपरिक होता है कि उनके दादी, उनके नानी, उनके दादा बाबा प्राचीन काल से उनका धर्म जो चला आ रहा है, वो सब ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट है, पारंपरिक बुद्ध। ये ईसा से पूर्व भी बुद्धिस्ट थे, ईसा के बाद भी बुद्धिस्ट हैं, और आज तक वो बुद्धिस्ट बनते चले आ रहे हैं। भारत में कुछ जगहें ऐसी हैं कि यहाँ ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट पाए जाते हैं, जैसे हमारा लेह लद्दाख है और तमांग है, तमांग अरुणाचल प्रदेश, यहाँ हमारे ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट मिलते हैं। इस देश के अलावा थाईलैंड, म्यांमार, बर्मा, कंबोडिया, चाइना, जापान, लाओस, वियतनाम, यहाँ ये सब ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट हैं। ये आज के नहीं है, ये हजारों साल पहले के हैं। हमारे उपासक जी कह रहे थे कि जैसे वहाँ कुछ देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी लगाते हैं। वो देवी देवता क्या है, वो श्रेष्ठ पुरुष हैं। वो श्रेष्ठ पुरुष हैं जिस समय तथागत को सम्यक संबोधि प्राप्त हुई थी, उस समय वो श्रेष्ठ पुरुषों ने सुना उस धम्म के लिए। हालांकि अन्य लोगों ने इसकी नकल कर ली, कॉपी पेस्ट कर लिया, तो इस प्रकार से वो फैला रहे हैं अपने तरीके से भारत के लोग। लेकिन जो आपने देखा महायाना ट्रेडिशन में, वो सत्य है। लेकिन थेरवादा बुद्धिज्म, थेरवादा बुद्धिज्म होता है, जैसे मैं हूँ थेरवादा बुद्धिज्म का हूँ। महायाना ट्रेडिशन होता है, जो महायाना ट्रेडिशन के हैं, जैसे थेरवादा तो है थाईलैंड में और श्रीलंका में, और थाईलैंड, श्रीलंका, बर्मा, ये 3-4 देशों में थेरवादा बुद्धिज्म है। थेरवादा बुद्धिज्म होता है जो बुद्ध ने शिक्षा बताई, वो शिक्षा के अनुरूप ही चलते हैं, वही शिक्षा में उन्होंने कोई भी मेल जोल नहीं किया। तो उस संप्रदाय से, उस ट्रेडिशन से हम भी आते हैं, जो थेरवादा बुद्धिज्म। महायाना ट्रेडिशन वो होता है जिसमें बोधिसत्व को बड़ा मानते हैं, जिसमें दलाई लामा जी हैं हमारे, ये विश्व गुरु इस समय अपने तिब्बत के हैं, हालांकि तिब्बत को थोड़ा विवाद चल रहा है। तो वो एक महायाना ट्रेडिशन के हैं, आज वो अपने देश के बोधिसत्व हैं। तो उनका जो ट्रेडिशन होता है वो एक बोधिसत्व तक बनने का होता है, और उसमें जो बुद्ध ने बातें बताई थी कि ये श्रेष्ठ व्यक्ति मेरे पास आया कि रात के अंधेरे में मैं जेतवन बिहार में था, और वहाँ एक प्रकाश हुआ, प्रकाश होने के बाद वो देवता प्रसन्न होके मेरे पास आया और प्रणाम किया, वंदन किया और मुझसे धम्म सीखा। तो वो महायाना ट्रेडिशन में उन्होंने उतार दिया। तो हमको लगता है कि देवी देवता हिंदुओं वाले, लेकिन वो श्रेष्ठ पुरुष हैं जिनको तथागत ने बताया था। ये है आपका प्रश्न, तो हल हो गया ना। तो इस प्रकार से जब तथागत अपने महापरिनिर्वाण में जा रहे होते हैं, तथागत को 2 प्रकार से निर्वाण प्राप्त हुआ था। जिस समय बोधि प्राप्ति होती है उसी समय वो निर्वाण को प्राप्त हो गए थे। निर्वाण 2 तरीके का होता है, एक होता है सौपादिशेष निब्बान। सौपादिशेष निब्बान होता है, हमारे जितने उपासक बैठे हैं इनको निर्वाण प्राप्त हो गया, कोई नहीं बता सकता कि इनको निर्वाण प्राप्त है, और वो जीवित रहते हैं और जीते जी उनको निर्वाण प्राप्त हो जाता है। उसको बोलते हैं सौपादिशेष निब्बान।
हमारे कई भिक्षु ऐसे हैं आज निर्वाण में हैं, और निर्वाण में जो व्यक्ति अरहत है वो ही पहचान पाएगा दूसरे अरहत को, जो इसे उच्च अवस्था पर होगा। आज भी हैं हमारे अरहत लोग। तो इस प्रकार से जो अरहत बना वो सौपादिशेष निब्बान में जीवित बन जाते हैं। एक होता है निरूपादिशेष निब्बान। निरूपादिशेष निब्बान होता है जैसे व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके बाद मृत्यु होने के बाद वो निरूपादिशेष निर्वाण में प्राप्त हो जाता है। वो बहुत कुशल कर्म की देन है, ये इतना आसान नहीं है निर्वाण प्राप्त करना। तो जब भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त सौपादिशेष निब्बान तो प्राप्त हो गया था, जब निरूपादिशेष निब्बान में प्राप्त करने को जा रहे होते हैं तो आनंद से कहते हैं, हे आनंद, मैं आज से 3 माह के बाद महापरिनिर्वाण में प्रवेश लूँगा। प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल जब होती है उस समय आनंद जो थे अरहत नहीं थे। आपने जब देखा 500 शिष्य थे जो तथागत के, वो सभी अरहत थे, और ये आनंद थे उस समय अरहत नहीं थे। ये बुद्ध से ये परिवार के थे, आनंद, उनके चचेरे तहेरे जो भाई थे, बुद्ध से बहुत प्रेम करते थे, बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। उन्होंने बुद्ध से एक चीज़ मांगी कि हे भगवान, कि आप कहीं भी जाएंगे मुझे ले जाएंगे, और कोई बात कहाँ होती है मुझे ज़रूर पता चले। और बुद्ध भी पूछते थे, आनंद तुम्हें कहीं हो तो मुझे ज़रूर पता चले। तो इतना प्रेम था आनंद का, तो आनंद रोने लगे थे उस समय। लेकिन जो व्यक्ति अरहत हो जाए वो रोएगा नहीं, तो आनंद रोने लगे और विलाप करने लगे ज़ोर ज़ोर से। तो तथागत बोले कि हे आनंद, कि तुम व्यर्थ में विलाप कर रहे हो। तो वहाँ एक पाली भाषा में भी आता है, यो वो आनंदमया चा धम्मो चा देशितो पय्यत्तो शोभो मम चेन सत्था। तथागत ने बताया, हे आनंद, पहले तो पूछता है कि आप नहीं रहोगे। आनंद पूछते हैं कि भगवान आप नहीं रहोगे तो मेरा शास्त्र कौन होगा, मेरा गुरु कौन होगा। तब तथागत ने ये अपने मुख से ये पाली में भाषा कही, पाली में ये गाथा कही। इसका अर्थ होता है, हे आनंद, तुम व्यर्थ में विलाप कर रहे हो। आपका शास्त्र ये मेरा बताया हुआ मार्ग होगा, जो मैंने आप लोगों को अपने 45 वर्ष की यात्रा में जो धम्म देशना दी है, जो आपको धम्म दिया है, वही आपका शास्त्र होगा। और ये समस्त देश का शास्त्र हो। ये शिक्षाएं तो अनंत हैं, ये चलती रहती हैं। हम लोग धारण नहीं करेंगे, नष्ट हो जाएंगे उसी समय। तो इस प्रकार से तथागत बुद्ध समझाते हैं आनंद के लिए। तो आनंद फिर भी रोते हैं, हालांकि वो काफ़ी बड़ा वर्णन है वहाँ का। तो ये जो संस्कृति है हमारी, ये 2 तरह की संस्कृतियाँ थी, श्रमण संस्कृति और एक वामन संस्कृति। वामन आज ब्राह्मण कहते हैं। तो श्रमण संस्कृति में 2 स्तंभ हुए थे, नंबर 1 महावीर स्वामी और नंबर 2 भगवान।